ध्यान देना, जैसे मॉड्यूलस मान लेते हैं कहीं पर दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 5, इसका हमको ग्राफ निकालना है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल हम लोग बार बार ले रहे हैं क्योंकि लाइन को इंक्लूड करना होता है, तो इसका हम लोग ग्राफ इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब लेस देन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस देन होता है तो लिखते हैं -5 और +5 के बीच में। तो -5 और +5 हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। पहले हम लोग एक लाइन, देखो x है तो x का वैल्यू बोले थे 5, तो 5 में एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। फिर बोला -5, तो -5 में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद बोला x का वैल्यू 5 भी है, x का वैल्यू +5 भी है, और x का वैल्यू जो होगा वो -5 और +5 के बीच में होगा। तो -5 और +5 के बीच में होगा तो हम लोग बीच वाला पोर्शन, ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ये तुम्हारा 5,0 और ये पॉइंट तुम्हारा -5,0, ठीक है। तो हम लोग इसके बीच में, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा डार्क हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा डार्क हो जाएगा। मतलब और एक चीज, लाइन को सटा के होगा क्योंकि इक्वल टू है ना, और यदि इक्वल टू नहीं रहेगा तो लाइन को टच नहीं करेंगे और ये वाला पूरा पोर्शन हम लोग डार्क कर देंगे। तो ये तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 रहेगा, तो ऐसा होगा। मान लेते हैं इसी में मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, तो ग्रेटर देन में हम लोग क्या देखे थे कि ग्रेटर में हम लोग बोले थे कि x का वैल्यू -4 से छोटा और फिर x का वैल्यू +4 से ज़्यादा। अब इसको ग्राफ पेपर में हम लोग लिखते हैं कैसे, तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे x4, तो एक 4 लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 4,0 हो जाएगा, और एक लाइन हम -4 इस साइड कर देते हैं तो ये -4,0 हो गया। लेकिन हमको इंडिकेट ग्राफ को देखो, -4 से छोटा बोला, तो -4 से छोटा, -4 है यहाँ पर, -4 से बड़ा इस साइड होगा, छोटा इस साइड होगा। मतलब क्या कि ये तुम्हारा पोर्शन दोनों साइड से डार्क हो जाएगा, ये वाला पोर्शन -4 से छोटा, फिर +4 से बड़ा, तो +4 यहाँ पर है, इससे बड़ा इस साइड आएगा, तो ये तुम्हारा इस साइड डार्क होगा, है ना। अब इसमें एक ही दिया हुआ है तो इसीलिए अलग कोई कंडीशंस इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या किए, +4 से बड़ा तो +4 से बड़ा हो गया, -4 से छोटा तो -4 से छोटा हम लोग कर लिए, ठीक है। अब देखो इसमें यदि इस टाइप का कुछ रहेगा, ध्यान देना, यदि नहीं लिख पाते कोई दिक्कत नहीं है, हम वीडियो भेज देते हैं, तुम लोग उसको देख के भी बाद में लिख सकते हो, तो इसीलिए घबराने का जरूरत नहीं है। हम बार बार यहाँ पर जल्दी जल्दी मिटा देंगे तो कोई घबराने का जरूरत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x + y इज लेस देन 5 दिया हुआ, ठीक है, ध्यान देना। मॉड्यूलस ऑफ x + 5 इज लेस देन, मॉड्यूलस ऑफ x + y इज लेस देन 5। तो हम लोग क्या बोले थे कि मॉड में दो केस होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो यदि हम लोग इस पे हम लोग आते हैं तो यहाँ से दो रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट क्या आएगा, तो x + y लेस देन, देखो -5 और +5 के बीच में होगा, तो हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलस है ना, तो x + y का वैल्यू -5 और +5 के बीच में, क्योंकि लेस देन है तो लेस देन में हम लोग क्या बोले थे कि लेस देन में ये तुम्हारा -5 और +5 के बीच में होगा। अब यहाँ से हम लोग दो केस ले लेते हैं, एक होगा x + y का वैल्यू ग्रेटर देन -5 और एक होगा x + y का वैल्यू लेस देन 5। तो अब ये दोनों से हम लोग फिर वही चीज करेंगे जो इससे पहले हम लोग किए थे। क्या करेंगे, -5 से यहाँ डिवाइड करो तो x/-5 + y/-5 इज ग्रेटर देन, यहाँ 1 हो जाएगा,
यहाँ 5 से डिवाइड करो तो x बाई 5 प्लस y बाई 5 इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। अब देखो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान देना। पहले तो ये दो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एक तुम्हारा -5 और +5, ये -5 और -5, तो माइनस माइनस इस क्वाड्रेंट में होता है, प्लस प्लस इस क्वाड्रेंट में। तो एक लाइन ऐसे होगा, ये तुम्हारा हो गया -5, 0 और ये तुम्हारा हो गया 0, 5, 0, -5, ठीक है, दोनों नेगेटिव हो गया। फिर दोनों पॉजिटिव 5 और 5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग कर देते हैं। लेकिन ये याद रखना क्योंकि 5, 5 दोनों में है, तो ये लाइन इसके पैरेलल आएगा, लगभग ये लाइन जो है इसके पैरेलल आएगा, ध्यान देना, ये लाइन इसके पैरेलल आएगा। मतलब हम लोग पैरेलल है, तो ये तुम्हारा हो गया 5, 0 और ये तुम्हारा हो गया 0, 5। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर डार्क किसको करेंगे, तो x प्लस वाई का वैल्यू -5 और +5 के बीच में, तो -5 और +5 के बीच में, तो बीच में मतलब बीच वाला पोर्शन डार्क होगा, तो ये वाला पोर्शन पूरा डार्क हो जाएगा। यदि इसको देखना है कि मेरा सही है कि गलत है, उसके लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक क्या करेंगे, जो हम बताए थे कि ऑरिजिन को हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑरिजिन को जैसे ऑरिजिन यहाँ पर इसमें यदि 0, 0 पुट करेंगे तो 0, 0, 0 इज ग्रेटर देन -5 तुम्हारा सही है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लाइन हो गया पहला। तो ये लाइन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इधर डार्क होगा। फिर दूसरा 0, 0, 0 इज लेस देन 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर होगा। तो ये इधर और ये इधर, तो दोनों के बीच वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया इसका ग्राफ, है ना। अब देखो थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, इसी में हम लोग मान लेते हैं ऐसा रहे कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। ध्यान देना, कुछ भी रहे, यहाँ -x प्लस वाई रहे या x माइनस वाई रहे, चीज वही होगा, खाली थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाला हम लोग केस लगाएंगे। क्या था ग्रेटर वाला केस, तो x प्लस वाई का वैल्यू एक बार -5 से छोटा होगा, फिर होगा x प्लस वाई का वैल्यू +5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ वही चीज की है, मॉड x यदि ग्रेटर देन रहे तो एक लेस होगा और दूसरा ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम लोग फिर वही काम करेंगे, -5 से डिवाइड करो तो y बाई भी -5 होगा, इज लेस देन 1 हो जाएगा। और यहाँ 5 से डिवाइड करो, x बाई 5 प्लस y बाई 5 इज ग्रेटर देन 1। मतलब ग्राफ तुम्हारा सेम होगा लेकिन शेडिंग अलग जगह होगा, ध्यान देना। ग्राफ तुम्हारा मान लेते ये वाला हो गया माइनस माइनस फिर प्लस प्लस, तो ये लाइन हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को शेडिंग करना है, तो ये पॉइंट लिख देते हैं 5, 0, ये तुम्हारा 0, 5 होगा, ये तुम्हारा 5, 0, 0, 5, ये तुम्हारा हो गया -5, 0 और ये तुम्हारा हो गया 0, -5। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, ध्यान देना जी। यहाँ पर 0, 0, तो 0 इज लेस देन -5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0, 0, 0 इज ग्रेटर देन 5 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ये लाइन इधर डार्क होगा, ये लाइन इस साइड डार्क हो जाएगा क्योंकि अवे फ्रॉम ऑरिजिन जा रहा है, ध्यान देना, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। फिर ये तुम्हारा इस साइड चला जाएगा, ये भी देखो अवे फ्रॉम ऑरिजिन जा रहा है, तो ये तुम्हारा इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। तो दोनों ये समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स। नहीं समझ में आ गया तो फिर से एक बार हम बताएंगे, ओके।
चलो इसको नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं जो कल हम लोग देखे थे जिस टाइप का ग्राफ, उसी टाइप का कुछ और देखेंगे। ध्यान देना। अब मान लेते हैं मॉड में ही ऐसा यदि कोई केस रहा कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन 2 है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन 2 है, और तुम्हारा मान लेते हैं यहाँ पर या तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और यहाँ दिया हुआ x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 से बड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू भी पॉजिटिव y का वैल्यू भी पॉजिटिव, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर वो ग्रेटर देन वाला केस लेंगे, मतलब x प्लस वाई इज लेस देन -2, फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, ठीक है, -2 से डिवाइड करो तो x बाय -2 प्लस y बाय -2 इज लेस देन 1, ठीक है, और यहाँ पर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे x बाय 2 प्लस y बाय 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ग्राफ तो तुम्हारा वही होगा, सिर्फ दोनों में शेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, -2 तो एक लाइन ऐसे हो गया, फिर इसी का पैरेलल में एक लाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा इसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल दिख रहा है ना, चलो ठीक है, पैरेलल ही है ये, ठीक है, तो ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट, अब देखो यदि इसके अनुसार हम लोग चलते हैं, इसके अनुसार, तो शेडिंग तुम्हारा ग्रेटर में हम क्या बोले थे, इस साइड शेड होगा, और इसके अनुसार यदि ग्रेटर करेंगे तो इस साइड शेड होगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज दे दिया है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हो गया, तो यदि x और y दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जो शेडिंग होगा, इधर तो शेडिंग होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो है नहीं, इधर भी शेडिंग नहीं होगा क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पर भी शेडिंग नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो शेडिंग कहाँ पर होगा, ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन तुम्हारा सिर्फ शेडिंग होगा जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये शेडिंग इधर भी नहीं जाएगा, ये शेडिंग इधर भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव लिख दिया है। तो अब हमको लग रहा है कि लगभग चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ टाइप्स का प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स। देखो x और y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सेटिंग करेंगे, बाकी दूसरा कहीं भी, क्योंकि इसके अनुसार तो इधर भी सेटिंग होना चाहिए था, लेकिन ये सेटिंग नहीं होगा, हम लोग सिर्फ ये वाला पोर्शन सेटिंग होगा, है ना, चलो हो गया। अब देखो, अब हम लोग आते हैं ध्यान देना, जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको तुम लोग अभी हमको बना के दिखाओगे, ये एकदम सिंपल वाला प्रॉब्लम है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9 पहला, फिर बोला है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, फिर तीसरा बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका ग्राफ बनाना है। देखो एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये हम कल तुम लोगों को बता चुके हैं, बनेगा तुरंत हमको बना के भेजो अभी तुरंत, ठीक है, फिर नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं।
किसी का देखो मॉड नहीं है, मॉड वाला केस ले लिया, बताओ कैसा है। तो मॉड वाला क्वेश्चन करता है तो मॉड वाला केस ले लिया है। चलो ठीक है, देखो ध्यान देना, यहाँ मॉड नहीं है, ठीक है, तो मॉड वाला केस हम लोग नहीं लेंगे इसमें। जैसे देखो यहाँ पर x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, ध्यान देना, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से हम लोग वो करेंगे x बाई 9 प्लस वाई बाई 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक ग्राफ तो तुम्हारा आ गया 9 9 में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर यदि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिए तो ये 1 हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो y बराबर x होगा, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगा x बराबर 1। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना, पहले हम लोग 9 9, तो 9 और 9 मान लेते हैं, इस तरह से एक लाइन हो गया, ये तुम्हारा 9 0 है और ये तुम्हारा 0 9 है। लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे कि यदि ये तो तुम्हारा इसको इधर लाएंगे तो राइट हैंड 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड 0 हो जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कभी भी याद रखना इस तरह का यदि कोई इक्वेशन रहेगा, जैसे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन y बराबर x, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यदि हम लोग x 0 देंगे, x 0 देंगे तो y भी 0 आएगा, ठीक है, x 1 देंगे तो y भी 1 आएगा, x का वैल्यू -1 दो तो y का वैल्यू -1 देंगे। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि 0 0 जो है 0 0 से ये लाइन पास करेगा, कभी भी इस तरह का यदि कुछ रहेगा, यदि इस फॉर्म में ये नहीं आ रहा, ध्यान देना, बार बार हम बोल रहे हैं, यदि ये दिया हुआ है इस तरह का फॉर्म में वो नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको ऑरिजिन से पास करवाएंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि ऑरिजिन से पास होने वाला लाइन तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में होता है, दोनों नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होता है, मतलब जो लाइन होगा वो ऐसे जाएगा, लाइन तुम्हारा ऐसे जाएगा, ऑरिजिन से होके जाएगा, ठीक है। कभी भी याद रखना इस तरह का यदि कोई फॉर्म रहेगा तो हम लोग ऑरिजिन से पास करवाएंगे, लेकिन यदि दोनों पॉजिटिव है तब, यदि दोनों में एक नेगेटिव है तो लाइन ऐसे जाएगा, लाइन ऐसे जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में यदि एक नेगेटिव है तो एक को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरा को यदि नेगेटिव लेते हैं तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में होता है, देखो यहाँ नेगेटिव तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो फिर ये लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है इसमें। अब यहाँ पर एक ये दोनों का आ गया x बराबर 1, x1 कहाँ आएगा, तो x1 इस साइड कहीं आएगा, तो एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं जो यहाँ से होके जा रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा 1, तो 1, 0। अब शेडिंग देखेंगे, ध्यान देना, शेडिंग देखना है, पहला लाइन तुम्हारा ये है, कभी भी इस तरह का बहुत सारा लाइन होगा तो नंबरिंग कर देना, जैसे ये फर्स्ट लाइन हम देख लिए, ये तुम्हारा सेकंड लाइन हो गया और ये तुम्हारा थर्ड लाइन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग कर दिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लाइन हो गया। अब ध्यान देना 0 0, तो 0 0 मतलब 0 इज लेस देन 9 सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये शेडिंग इस साइड होगा, तो यहाँ एक एरो दे देंगे हम लोग, अभी शेडिंग नहीं करेंगे, एक एरो दे देंगे, क्यों, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे इसका शेडिंग होगा, ठीक है। दूसरा, अब ये x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 का शेडिंग इस साइड होगा क्योंकि 1 से बड़ा है,
तो इसका शेडिंग इस साइड होगा। अब यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये सबसे मेन है, तो इस लाइन में शेडिंग या तो इस साइड हो सकता है या तो इस साइड हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन के देखो ये जो ओरिजिन से जा रहा है ये लाइन का कोई एक पॉइंट ले लेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे कोई एक पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट को पुट करके देखेंगे। जैसे ये ऊपर में देखो, ध्यान देना, ऊपर में है तुम्हारा y इज ग्रेटर देन x, ये इक्वेशन है, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, हम ये पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 9 है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिया और y का वैल्यू 9 पुट कर, क्या ये सही है? देखो 9 ग्रेटर देन 0 सही है, मतलब इट इज ट्रू। ट्रू मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो लाइन होगा, ये लाइन में ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये लाइन शेडिंग इधर होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक एरो दे देंगे, ये लाइन शेडिंग इधर होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट तुम देख लो, ये 0 9 है, इस साइड कोई पॉइंट लेके देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा, कैसे? ध्यान देना, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यदि ये ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे नहीं करेगा, कैसे? ये 1 0 हम पॉइंट ले लेते हैं, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, ये वाला इस लाइन के इस साइड है, ये वाला, तो x का वैल्यू देखो 1 यहाँ पुट करो और y का वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या 0 से 1 बड़ा है? नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ये क्या है? रॉन्ग है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर, तो तीनों में देखो ये वाला पोर्शन तीनों में आ रहा है, ये वाला सिर्फ पोर्शन ये तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला पोर्शन ये तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस टाइप का ही तुम्हारा ग्राफ जो है वो एग्जामिनेशन में पूछता है, तो ध्यान देना, इसको नोट कर लो, समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी टाइप का एक प्रॉब्लम देते हैं तुम लोग। चलो ओके, ये समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स। चलो इसी टाइप का एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, इसको तुम लोग ट्राई करो बनाने का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा टाइप का प्रॉब्लम तुम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो एक दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y is less than equals to 6, 2x minus y is greater than equals to 0, minus x plus y is greater than equal to 5 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ तुम लोग ट्राई करो।